आज 14 अप्रैल बाबा साहेब अम्बेडकर का यौम पैदाइश है और हमने बाबा साहेब के जनता दल की तरफ से उनके पुतले पर जाकर फूलहार किया और अभी कॉन्स्टिट्यूशन के पास आए हैं। इस मुल्क में आज जो हालात हैं उसको देखते हुए हमको सिर्फ बाबा साहेब के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन पर ही भरोसा बचा है। और कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, संविधान लिखा और उसी पर ये देश चलता है, जबकि सच ये है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस मुल्क में नाइंसाफ़ी और जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए सबसे पहले आंदोलन किया। और वो एक आंदोलन था, कई आंदोलन थे उनके। नासिक का एक महाड़ आंदोलन था, जब कुछ मखसूस लोग जातिवादी तौर पर कुछ लोगों को एक तालाब से पानी पीने नहीं दे रहे थे। उस वक्त बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस तालाब से पानी भी लिया और जब वो उस तालाब में हाथ डालकर पानी पिए तो कुछ मखसूस लोग इस मुल्क के, जिनको बहुत बुरा लगा, उस वक्त डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर हमला भी हुआ, मगर उसके बाद भी वो पीछे नहीं हटे। और आज जो मुल्क के हालात हैं, आज तो ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमें फिर से एक बाबा साहेब अम्बेडकर की ज़रूरत है जो इस मुल्क के हालात को सुधारे। आज संविधान के नाम का गलत इस्तेमाल एजेंसियां कर रही हैं। जो एजेंसी को संविधान की हिफाजत करना चाहिए वही एजेंसी उनका गलत इस्तेमाल कर रही है। जबकि बाबा साहेब ने हमको संविधान में सेक्शन 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच के बोलने की आज़ादी दी, मगर आज इस मुल्क में जो लोग जातिवाद और हेड स्पीच दे रहे हैं वो तो धड़ल्ले से कुछ भी बात बोल रहे हैं, मगर जो कानून के दायरे में रहकर बोलना चाहते हैं उनको पुलिस डिपार्टमेंट और दूसरी एजेंसीज बोलने से भी रोकना चाहती है। जो कानून के दायरे में रहना चाहते हैं उनका इस्तेमाल, कानून का ही इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। जबकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस वक्त जब कॉन्स्टिट्यूशन को वो सौंप रहे थे यानी दे रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि कोई भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसका इस्तेमाल करने वाली संस्थाएं, उसका इस्तेमाल करने वाली एजेंसीज़ अगर उसका इस्तेमाल सही नहीं करेंगी तो आवाम को उसका फ़ायदा नहीं होगा। और आज इस मुल्क में यही हो रहा है। यहाँ तक कि हमारे मालेगांव शहर में भी कॉन्स्टिट्यूशन का गलत इस्तेमाल करके बेगुनाहों को जेल में डाल दिया गया। जबकि अगर सही देखा जाएगा कि कौन हेड स्पीच कर रहा है और कौन संविधान के दायरे में रहकर काम कर रहा है, ये अगर एजेंसीज देखे तो किनको जेल में रहना चाहिए ये भी खुला हुआ है और किनको आज़ाद रहना चाहिए ये भी खुला हुआ है। हम आज बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले पे आए थे और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि इस मुल्क में वापस एक बाबा साहेब अम्बेडकर की ज़रूरत महसूस हो रही है, जो जुल्म के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, जातिवाद के ख़िलाफ़ और कौमी यकजहती के लिए पूरी कोशिश करें और एजेंसियों को उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाएं। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन पर हम इस मुल्क में ज़िंदा हैं, इस शहर में ज़िंदा हैं। कुछ लोग जानबूझ के इस शहर का माहौल भी ख़राब करना चाहते हैं, जबकि हम आज भी यही कहेंगे कि मालेगांव शहर की आवाम से कि वो अमन कायम रखे, भाईचारगी कायम रखे और कोई ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से अमन और अमान ख़तरे में आए। क्योंकि कुछ लोग जानबूझ के चाहते हैं कि इस शहर का अमन भी ख़राब हो, उसके लिए कारपोरेशन में बरसरे इक़्तिदार पार्टियाँ और महाराष्ट्र सरकार में भी जो पार्टियाँ हैं वो कहीं ना कहीं एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर कर जो लोग ईमानदारी से, जो लोग संविधान के दायरे में रहते हुए काम करना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। जबकि हमको आज़ादी संविधान ने दी है, मज़हब की आज़ादी दी है, बोलने की आज़ादी दी है, खाने पीने की आज़ादी दी है। जो संविधान ने दिया है उसका भी इस्तेमाल अब इस मुल्क में करने के लिए टॉर्चर किया जा रहा है। एक मखसूस मज़हब को जानबूझ के टॉर्चर किया जा रहा है। आपस की लड़ाई को एक मखसूस मज़हब से जोड़ दिया जा रहा है। जबकि पूरा मुल्क देख लो, महाराष्ट्र देख लो, मालेगांव शहर देख लो, हम अमन के साथ ही रहना चाहते हैं, हम संविधान के साथ ही रहना चाहते हैं और यही हमारी ज़रूरत है। और आज भी किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बहुत फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक इस मुल्क में संविधान ज़िंदा है, जब तक इस मुल्क में हमारे पास संविधान है, ठीक है, जुडिशरी का सिस्टम कभी कभी
स्लो हो जाता है, सुस्त रफ्तारी से चलता है, मगर इंसाफ इस मुल्क में आज भी संविधान से ही मिलेगा, जुडिशरी से ही मिलेगा। इसलिए मेरा सभी से यही बोलना है कि अमन कायम रखें, संविधान पे भरोसा रखें। जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है वो हर मजहब इस मुल्क में रहने वाले 130 करोड़ आवाम के लिए है और उसी संविधान पे हम जिंदा हैं। हम सिर्फ संविधान के लिए नहीं, मैं इससे अभी पीछे भी बोला कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिर्फ हमको संविधान पे ज़िंदा रहना नहीं सिखाया, उन्होंने जुल्म और नाइंसाफ़ी और कुछ मखसूस लोग हैं इस मुल्क में जो जुल्म और नाइंसाफ़ी और भाईचारगी और जातिवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ़ लड़ना भी हमको बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही सिखाया है और हम उनके ही उसूल पे चल रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी चलते रहेंगे।